अम्मा ने टोक्यो पहुंचकर शिंजुकू में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की। यह यात्रा उत्तरी अमेरिका के 8 शहरों में 40 दिवसीय दौरे के बाद समाप्त हुई। अम्मा का स्वागत करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए। 5 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद उनका दिल खुशी से भर गया। जापान में भारतीय राजदूत श्री सीबी जॉर्ज और उनकी पत्नी ने अम्मा का खुले दिल से स्वागत किया। अपने स्वागत भाषण में श्री जॉर्ज ने प्रेम और शांति के संदेश के माध्यम से पूर्व और पश्चिम को जोड़ने में अम्मा की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका जीवन इस आदर्श का प्रमाण है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। कार्यक्रम के दौरान अम्मा ने एक पौधा लगाकर प्रतीकात्मक और हार्दिक भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम का उद्घाटन किया। 3 दिनों में अम्मा ने ध्यान सत्र, विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं और उत्थानशील भजन आयोजित किए। लंबे घंटों के बावजूद अम्मा ने जापानी सेलिब्रिटी देवी सुकर्णो सहित उपस्थित सभी लोगों को अपनी मातृ स्नेह प्रदान करना जारी रखा। कार्यक्रम का समापन अम्मा के जापानी भक्तों के आनंदमय बडुगा नृत्य के साथ हुआ। इसके साथ ही अम्मा की 2024 की अमेरिका और जापान यात्रा का गरिमापूर्ण समापन हो गया। एक हृदय स्पर्शी पहल में स्पेन के स्वयंसेवी नेत्र रोग विशेषज्ञों, ऑप्टोमेट्रिस्ट और नर्सों की टीमें उप सहारा अफ्रीका के समुदायों में लोगों की आंखों में रोशनी वापस ला रही हैं। स्पेनिश एनजीओ विजियो सेंस फ्रंटेरेस के सहयोग से इन चिकित्सा पेशेवरों ने केन्या, सेनेगल, सिएरा लियोन और कैमरून क्षेत्र का दौरा किया और कुछ सबसे गरीब और दूर दराज के क्षेत्रों में मोतियाबिंद सर्जरी की। पिछले वर्ष में उन्होंने 842 रोगियों का ऑपरेशन किया और 2850 से अधिक लोगों की जांच की। स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वयंसेवक 2 सप्ताह पहले मलिन बस्तियों और आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे रोगियों की पहचान करते हैं और अक्सर अस्पतालों, औषधालयों या सामुदायिक केंद्रों में सर्जरी स्थानों की व्यवस्था करते हैं। एक बार जब स्पेनिश टीमें आ जाती हैं तो वे दिन में 14 घंटे तक अथक परिश्रम करते हैं। अक्सर अपने प्रभाव को अधिकतम करने के लिए स्थानीय डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करते हैं। अम्मा से प्रेरित ये पहल 2011 में शुरू हुई। आज तक उन्होंने 9100 से अधिक प्रोसीजर किए हैं और 36,600 से अधिक जोड़े चश्मे प्रदान किए हैं। टीमों ने बुर्किना फासो और जाम्बिया की भी यात्रा की है। अमृतपुरी आश्रम में एक मार्मिक क्षण में अम्मा के प्यारे कुत्ते और वफादार बच्चे तुम्बन का निधन हो गया। वो एक सच्चे आध्यात्मिक साधक के रूप में 20 वर्षों से अधिक समय तक आश्रम में रहा। अम्मा ने स्वयं तुम्बन का अंतिम संस्कार किया। यह उनके शाश्वत प्रेम और करुणा से भरा समारोह था। यह दृश्य हृदय विदारक और आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी दोनों था, क्योंकि अम्मा के बच्चों ने तुम्बन द्वारा उन्हें सिखाई गई हर चीज के लिए अपना गहरा प्यार और कृतज्ञता व्यक्त की थी। अम्मा के सबसे वरिष्ठ शिष्य स्वामी अमृत स्वरूपानंद पुरी ने तुम्बन के मृत्यु लेख में साझा किया कि वो सभी के लिए एक असाधारण उदाहरण था। वो पूरी तरह से आश्रम धर्म के अनुसार रहता था। तुम्बन ने गुरु की आज्ञाकारिता के कई अमूल्य पाठ सिखाए, जिनमें भक्ति का सार भी शामिल था। अमृतपुरी में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह, सम्मान और सामुदायिक भावना के साथ मनाया गया। स्वामी वेदमृतानंद पुरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रसाद वितरित किया। समारोह के हिस्से के रूप में 221 बटालियन सीआरपीएफ अधिकारियों और केरल पुलिस, जो वर्तमान में आश्रम में सेवा कर रहे हैं, ने भारत माता के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता बढ़ाते हुए सलामी दी। अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए आश्रम के निवासी और स्वयंसेवक ने स्वार्थ सेवा की प्रतिबद्धता के रूप में सामूहिक सफाई के लिए एक साथ आए। अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों ने खुशी खुशी भाग लिया और इस प्राचीन भूमि की देखभाल में मदद करने में खुद को धन्य महसूस किया, जिसने अनादिकाल से संदेश साझा किया है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। कुल मिलाकर ये दिन दयालु और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए आश्रम के समर्पण का उदाहरण है, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का सम्मान करते हुए अमृतपुरी आश्रम में अत्यंत भक्ति और आनंद के साथ
जन्माष्टमी मनाई गई। अम्मा ने गहन अंतर्दृष्टि साझा करते हुए श्री कृष्ण को ईश्वर का पूर्ण अवतार बताया, जिन्होंने हर पल को मुस्कुराहट के साथ अपनाया, सभी में खुशी और ज्ञान फैलाया। उत्सव को हार्दिक प्रार्थनाओं और भजनों द्वारा चिन्हित किया गया, जिसमें भक्तों के बीच सद्भाव की गहरी भावना थी। समारोह का मुख्य आकर्षण आधी रात को श्री कृष्ण के जन्म का पवित्र समय था, जब हर कोई अम्मा के साथ भजन हॉल में इकट्ठा हुआ। उन्होंने उनके जीवन की भव्यता के बारे में अपनी समझ को वैदांतिक मूल्यों के जीवंत उदाहरण और धर्म की आधुनिक व्याख्या के रूप में व्यक्त किया। भगवान के साथ हर किसी की बातचीत एक पवित्र मिलन या योग में बदल गई। इसके अलावा इस दिन में गोपूजा, उरियादी खेल और बच्चों द्वारा गोपियों और श्री कृष्ण के रूप में तैयार होने सहित प्राचीन प्रथाएं शामिल थीं। उत्सव ने पूरे आश्रम में हर्षोल्लासपूर्ण ऊर्जा और शानदार छटा बिखेर दी। इंटीग्रेटेड अमृता मेडिटेशन टेक्निक IM20 स्ट्रेस मैनेजमेंट लीडर्स वर्कशॉप का आयोजन अमृता यूनिवर्सिटी द्वारा गोवा में किया गया। प्लैनेट हॉलीवुड बीच रिसोर्ट में गोवा के कर्मचारियों और पणजी में डेम्पो समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई। प्रमाणित IM प्रशिक्षक ब्रह्मचारिणी बागी शामत चैतन्य के नेतृत्व में कार्यशाला ने प्रतिभागियों को 20 मिनट के संस्करण से परिचित कराया, जो व्यस्त जीवन वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। विभिन्न विभागों के प्रबंधकों, अधिकारियों और पेशेवरों सहित उपस्थित लोगों ने विश्राम, ध्यान और कायाकल्प की भावनाओं का वर्णन करते हुए इसके गहन प्रभाव के लिए कार्यशाला की प्रशंसा की। कार्यक्रम की सफलता ने आतिथ्य और कॉर्पोरेट क्षेत्रों जैसे उच्च दबाव वाले वातावरण में भलाई बढ़ाने के लिए IM20 को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला। 2003 में अम्मा ने ध्यान के एक संक्षिप्त और सरल दृष्टिकोण के रूप में IM तकनीक को दुनिया भर में लॉन्च किया, जिसे कोई भी सीख सकता है। आज ये हजारों लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता है और आध्यात्मिक विकास और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रगति कॉलेज ने हाल ही में बैचलर ऑफ एजुकेशन के छात्रों के लिए एक स्वप्रबंधन कार्यशाला की मेजबानी की, जो उनके भविष्य के शिक्षण करियर के लिए आवश्यक कौशल पर ध्यान केंद्रित करती है। अमृता विश्वविद्यालय की ब्रह्मचारिणी अमृतात्मिका चैतन्य और ब्रह्मचारिणी निसीमा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसका उद्देश्य इच्छुक शिक्षकों को स्वनियमन, तनाव प्रबंधन और चिंतनशील प्रथाओं के लिए उपकरणों से लैस करना है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सौम्या नैयर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और प्रतिभागियों के उत्साह की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में नेतृत्व के बारे में अंतर्दृष्टि, आश्रम की युवा शाखा आयुध का परिचय, अम्मा के वैश्विक मानवीय पहलों को प्रदर्शित करने वाले वीडियो और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अमृता विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया। शिक्षण की चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने के व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए कार्यशाला को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आयुध होम कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन आयुध के मुख्य सदस्य सुश्री प्रिया सालियान द्वारा किया गया था। मुंबई के भाईंदर में उनके घर पर कार्यक्रम में अमृतपुरी आश्रम की ब्रह्मचारिणियों के नेतृत्व में अम्मा के अष्टोत्तरम जप, भावपूर्ण भजन और सत्संग की एक शाम के साथ समुदाय के नए आयुधियों का स्वागत किया गया। उन्होंने युवाओं और बुजुर्गों को साझा भक्ति में एक साथ लाकर आध्यात्मिक रूप से उत्थानकारी माहौल बनाया। प्रेरणादायक बातचीत में अम्मा की शिक्षाओं, उनकी वैश्विक मानवीय परियोजनाओं और जीवन के सच्चे उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। साथ ही इंटरैक्टिव सत्रों ने युवाओं को लीक से हटकर सोचने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए विचारों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। निशांत शेट्टी जैसे प्रतिभागियों ने प्रेरणादायक अनुभव के लिए आभार व्यक्त किया। वे सभी उत्सुकता से अम्मा के दर्शन का इंतजार करते हैं। अहमदाबाद में आयुध सदस्यों ने हाल ही में अमृता विद्यालय में RSS द्वारा आयोजित एक रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से भाग लिया। आयुधवासियों ने न केवल रक्तदान करके बल्कि पंजीकरण से लेकर दाताओं को जलपान परोसने तक पूरे शिविर में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए उल्लेखनीय समर्पण दिखाया। ये आयोजन सामुदायिक भावना का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था,
जो सभी प्रतिभागियों के बीच एकता और सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता था। आयुध के मुख्य सदस्य शुभम राव ने इस तरह के नेक काम में योगदान देने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की, खासकर इसलिए क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद यह उनका पहला रक्तदान अनुभव था। वो इसे एक वार्षिक परंपरा बनाने के लिए तत्पर हैं। कोझिकोड के अमृता विद्यालय में कोयलैंडी सत्संग समिति द्वारा ललिता सहस्रनाम यज्ञ और विश्व शांति प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रमुख आध्यात्मिक हस्तियों ने किया, जिनमें माता अमृतानंदमयी मठ के महासचिव स्वामी पूर्णमृतानंदपुरी और विभिन्न मठ शाखाओं के अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। यज्ञ में नवग्रह होम, महामृत्युंजय होम और धन्वंतरी होम सहित कई पवित्र अनुष्ठान शामिल थे, जिसमें भक्तों की एक बड़ी भीड़ उमड़ी। ये आयोजन विश्व शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी, जो प्रतिभागियों को भक्ति और आध्यात्मिकता में एकजुट करती थी। सेंट लुइस रियूनियन द्वीप में अम्मा सेंटर ने शनिवार 31 अगस्त 2024 को विलक्कु पूजा का आयोजन किया। स्वामी योगामृतानंदपुरी ने सभा का नेतृत्व किया, जिसमें सेंट लुई की मेयर मैडम जूलियाना और भारत के महावाणिज्य दूत माननीय श्री भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति शामिल थी। अगले दिन रविवार 1 सितंबर 2024 कैंडेन हॉल सेंट डेनिस में एक एकीकृत अमृता ध्यान IM सत्र आयोजित किया गया। इसके लिए प्रतिभागी शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव के लिए इकट्ठा हुए। इवेंट ने रियूनियन, हिंद महासागर में एक द्वीप जो फ्रांस का एक विदेशी विभाग और क्षेत्र है, में अम्मा की शिक्षाओं और ध्यान प्रथाओं में बढ़ती रुचि पर प्रकाश डाला। भारत के अग्रणी बहुविषयक विश्वविद्यालय अमृता विश्व विद्यापीठम को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 द्वारा देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में 7वां स्थान दिया गया है। ये लगातार 8वां वर्ष है जब अमृता ने शीर्ष 10 में जगह बनाई है, जो उच्च शिक्षा में निरंतर उत्कृष्टता में इसकी योग्यता को रेखांकित करता है। ये विशिष्टता हासिल करने वाला ये सबसे नया विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन ने भी 8वीं रैंक हासिल कर टॉप 10 मेडिकल कॉलेजों में जगह बनाई है। इसके अलावा अमृता स्कूल ऑफ फार्मेसी और अमृता स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री को अपनी अपनी श्रेणियों में 13वें और 14वें स्थान पर रखा गया है। कुलपति डॉक्टर P वेंकटरंगन ने इस सफलता का श्रेय चांसलर के रूप में अम्मा के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ साथ विश्वविद्यालय के संकाय और छात्रों के समर्पित प्रयासों को दिया। अमृता विश्वविद्यालय ने जंगल से सटे क्षेत्रों में जंगली हाथियों और मनुष्यों के बीच संघर्ष की निगरानी और कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक इनोवेटिव सिस्टम लॉन्च किया है। अम्माची लैब्स द्वारा विकसित अमृता एलिफेंट वॉच अलर्ट प्रणाली रियल टाइम में हाथियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए AI संचालित कैमरों और सेंसर का उपयोग करती है। जब जानवरों को पता चलता है तो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पेड़ों पर लगे कैमरे आसपास के निवासियों को फोटो और वीडियो सहित तत्काल अलर्ट भेजते हैं। इस प्रणाली का कोयम्बटूर के पास सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना और खतरनाक मुठभेड़ों को रोकना है। अमृता विश्वविद्यालय के 9वें परिसर का आधिकारिक उद्घाटन 22 अगस्त को तमिलनाडु के नागरकोइल में किया गया। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने शिक्षा, अनुसंधान और रोजगार में भारत की तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला, स्टार्टअप में वृद्धि और देश के वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने पर ध्यान दिया। माता अमृतानंदमयी मठ के कोषाध्यक्ष स्वामी रामकृष्णनंदपुरी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने सफलता के लिए आंतरिक विकास के महत्व पर जोर दिया। नागरकोइल परिसर अमृता के लिए एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है। ये कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में बीटेक कार्यक्रम पेश करेगा। इंजीनियरिंग में मास्टर स्तर में एमटेक, कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग और एमटेक विनिर्माण एवं स्वचालन शामिल है। अमृता विश्वविद्यालय का कोयम्बटूर परिसर 23, 24 और 26 अगस्त को आयोजित गोकुलाष्टमी के आनंदमय उत्सव में डूबा हुआ था। परिसर
उत्सव की भावना से जीवंत हो गया, क्योंकि छात्रों और कर्मचारियों ने रंगीन माहौल बनाने के लिए सहयोग किया। समारोह में एक्टिविटी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जिसमें ज्ञानवर्धक बातचीत, पारंपरिक चंडा मेलन प्रदर्शन और ऊर्जावान नृत्य शामिल थे। विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों के नेतृत्व में इन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों ने परिसर को जीवंतता और आनंद से भर दिया है। इस वर्ष का गोकुलाष्टमी उत्सव सभी प्रतिभागियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। अमृता विश्वविद्यापीठम ने अमृतपुरी परिसर में अपना 27वां स्नातक दिवस मनाया, जिसमें 2167 छात्रों ने इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों में डिग्री प्राप्त की। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन ने अपने मुख्य भाषण में प्रौद्योगिकी और गहन अध्ययन के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। कोची परिसर ने अपने 26वें दीक्षांत समारोह की मेजबानी की, जहां 450 छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विश्वविद्यालय की कुलाधिपति माता अमृतानंदमयी ने एक प्रेरणादायक संदेश साझा किया, जिसमें स्नातकों से निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने का आग्रह किया गया। मुख्य अतिथि लोकनाथ बेहरा और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बी अशोक ने भी नवाचार के महत्व और शिक्षा के परिवर्तनकारी शक्ति पर स्नातकों को संबोधित किया। कोयम्बटूर परिसर में 21वें दीक्षांत समारोह में 2040 स्नातक शामिल हुए, जिसमें प्रोफेसर अभय करंदीकर ने भारत के भविष्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता की भूमिका पर प्रकाश डाला। समारोह का समापन शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को पुरस्कृत करने और विश्वविद्यालय की मूल्य आधारित शिक्षा, विज्ञान और आध्यात्मिकता के मिश्रण का उत्सव मनाने के साथ हुआ। अमृता विश्वविद्यालय ने तिरुवनंतपुरम में मूर्तिकला और चित्रकला के लिए अपने नए केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह का नेतृत्व अमृता के रजिस्ट्रार डॉक्टर के शंकरन ने किया, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर केंद्र खोला। इस कार्यक्रम में तिरुवनंतपुरम में माता अमृतानंदमयी मठ के प्रमुख स्वामी शिवमृतानंदपुरी का आशीर्वादपूर्ण संबोधन भी शामिल था। अन्य उल्लेखनीय वक्ताओं में कलियूर पंचायत सदस्य बीजू एस और प्रमुख विश्वविद्यालय नेता शामिल थे। केंद्र शुरू में मूर्तिकला और चित्रकला के विभिन्न विषयों में 1 साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, जो कलात्मक शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक नया मंच प्रदान करेगा। अमृता विश्वविद्यालय के छात्रों ने अप्रैल से अगस्त 2024 तक सहयोगात्मक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जापान में रित्सुमिकन विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ कोलैबोरेट किया। इस पहल के हिस्से के रूप में अमृता विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय दोनों ने जापान में 1 से 9 अगस्त तक आयोजित विश्व युवा बैठक WYM 2024 में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने शैक्षणिक ज्ञान, सांस्कृतिक को बढ़ावा देने वाले अपने क्वाइल प्रोजेक्ट परिणाम प्रस्तुत किए। अमृता अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टरों और संकाय सदस्यों के साथ साथ अमृता विश्वविद्यालय के फरीदाबाद परिसर के छात्रों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IAMA की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। यह विरोध हाल ही में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के बाद स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हुई हिंसा की प्रतिक्रिया में था। दिन के कार्यक्रम सुबह एक प्रतीकात्मक विरोध मार्च के साथ शुरू हुए और शाम को एक शांतिपूर्ण कैंडल लाइट मार्च के साथ समाप्त हुए। 29 अगस्त 2024 को अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद के क्लिनिकल न्यूट्रिशन विभाग ने एडवांसिंग सीलिएक डिजीज केयर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए व्यापक रणनीतियां शीर्षक से एक प्रभावशाली सेमिनार आयोजित किया। यह आयोजन सीलिएक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया गया था। इसमें इंसुलिन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर NK अरोड़ा और CSO की अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा नारायण सहित सम्मानित अतिथि शामिल हुए। मुख्य भाषण एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद मखरिया और वरिष्ठ पोषण सलाहकार सुश्री अनुजा अग्रवाल ने दिया। सेमिनार में भारत में सीलिएक रोग प्रबंधन, रोगी के अनुभव और सीलिएक अनुकूल रसोई के प्रबंधन पर व्यवहारिक सुझाव शामिल थे। संगोष्ठी ने विभिन्न बहुविषयक क्षेत्रों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों को आकर्षित किया। अमृता अस्पताल कोच्चि ने
तमिलनाडु के रामनाथपुरम में अमृता विद्यालय परिसर में एक निःशुल्क बाल चिकित्सा हृदय जांच शिविर का आयोजन किया। मेडिकल टीम ने 200 से अधिक बच्चों की जांच की। अमृता अस्पताल में बाल हृदय रोग विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में शिविर में उन बच्चों की पहचान की गई जिन्हें हृदय शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार की आवश्यकता है, जो अमृता अस्पताल कोच्चि में निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यह शिविर जेनेसिस फाउंडेशन और HDFC अर्गो के सहयोग से आयोजित किया गया था। यह विभिन्न राज्यों के बच्चों को मुफ्त हृदय सर्जरी की पेशकश करने वाली एक व्यापक परियोजना के हिस्से के रूप में तमिलनाडु में 10वां आयोजन है। इस पहल को अम्मा के 71वें जन्मदिन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। केरल के कृषि मंत्री श्री पी प्रसाद ने चेरथला में KVM कॉलेज ऑफ नर्सिंग में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन किया। यह महत्वाकांक्षी पहल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और अमृता अस्पताल कोच्चि का एक संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य इस दुर्बल बीमारी के व्यापक प्रभाव को संबोधित करना है। यह परियोजना लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से प्रभावित लोगों को व्यापक देखभाल और सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, एक ऐसी स्थिति जो गंभीर सूजन और विकलांगता का कारण बनती है। उद्घाटन समारोह में LF रोगियों और उनके परिवारों के साथ साथ कॉलेज के नर्सिंग संकाय और छात्रों ने भाग लिया। इस सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के खिलाफ लड़ाई में समुदाय की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। सहयोगात्मक प्रयास सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और कई लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए केरल में सरकार और चिकित्सा संस्थानों दोनों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 9 और 10 अगस्त 2024 को अमृता विश्वविद्यालय के स्पीच पैथोलॉजी और ऑडियोलॉजी विभाग ने एपिकॉन संगोष्ठी की मेजबानी की, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ एक साथ आए। ये आयोजन भाषण, भाषा, श्रवण और भोजन की चुनौतियों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था। संगोष्ठी ने पेशेवरों को अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसका लक्ष्य इन विकासात्मक मुद्दों का सामना करने वाले बच्चों की समग्र भलाई में सुधार करना है।